question, who is God? That supreme power who is called God, Bhagavan, Ishwar, Paramatma, supreme power. वरुण ने जवाब दिया, उत्तर दिया, यतो वायुमानि भूतानि जानते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस तद् ब्रह्मेति। तीसरी बल्लिका, पहले अनुवाक। उसने कहा जैसे सभी जीव उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा उनका पालन होते हैं और जिसमें लय होते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। He said, O Bhrigu, that from which all jeeves, all souls are born, that by which they are sustained, and that into which they merge upon, that is called Brahma. जिससे, जिसके द्वारा और जिसमें, समझ में आया? भृगु तो भ्रमित हो गए। भृगु was totally confused. तो वरुण ने कहा स तपो तप्य स तपस तप्त्वा, तपस्या कीजिए। मैं सहायता दूंगा अंदर से, लेकिन साधना आपको करना पड़ेगा। So Varun told Bhrigu to go and do tapasya, sadhana. भृगु ने बहुत मेहनत किया, तपस्या किया और यहां आए। उसके ये निर्णय आया उसके मन में कि भगवान अन्न है, अन्न, खाना। अन्नम ब्रह्मेति विजानात् अन्नाद्धेव कल्विमानि भूतानि जानते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्य विसंविशन्ति। कि अन्न ही भगवान ब्रह्म। तो पिता के पास गए, तद विज्ञापुरे वर्णम पिता रमुपससार, और बताया कि अन्न ही भगवान ब्रह्म। वरुण ने कहा ना, ये निर्णय कैसे आया उसके मन में? How did this decision come? देखो, समझ लो संक्षेप में, when we eat food, खाना खाते, that food becomes ras, juice. The juice becomes blood, rakt. Blood turns into flesh, flesh into muscle, muscle into bone, bone into semen, Vij, which is responsible for birth. Having been born from the grain, food, we survive by eating it. And ultimately we become one with the earth, Prithvi, जिससे वो उत्पन्न होते हैं। But his father said, ना, गलत। तो फिर क्या करूं? फिर तपस्या करो। और तपस्या कीजिए। He told him do more तपस्या। तो भृगु गए, तपस्या और किया उन्होंने, और फिर ये निर्णय आ गए, प्राणो ब्रह्मेति विजानात् प्राणाद्धेव कल्विमानि भूतानि जाते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। वो पहला वाला श्लोक जो मैंने बताया, वो तीसरी बल्लिका दूसरे अनुवाक, ये तीसरी बल्लिका तीसरे अनुवाक। He discovered that God is Pran, the life force. हमें श्वास लेना पड़ेगा ना, नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? मर जाएंगे। तो फिर पिता के पास गए,
तद विज्ञा पुण्य वर्ण पिता रमुपसार, और बताया प्राण ही ब्रह्म। फिर वरुण ने बताया न गलत, तपसा ब्रह्म विजिज्ञास तपो ब्रह्म स तपो तप्यत, और तपस्या कीजिए। फिर गए तपस्या करना। फिर यहां ये निर्णय आ गया, मनो ब्रह्मेति विजानात् मनसो ये वखल विमानि भूतानि च मनसा जातानि जीवन्ति मन प्रयन्त्यभिसंविचन्ति। मन है ब्रह्म। He discovered that the mind is the ultimate reality known as Brahm, Paramatma. फिर पिता के पास गए, वरुण के पास गए। वरुण फिर कहा ना गलत, 3 बार फेल किया। लेकिन फिर पिता ने कहा और तपस्या कीजिए बेटा, आ रहा। वरुण गए, भृगु गए तपस्या करने। और फिर यहां ये निर्णय आ गया, विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात् विज्ञानाद्धे वखल विमानि भूतानि जानते विज्ञानी न जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। वो पहले वाला तीसरी बल्लिका चौथा मंत्र अनुवाक, ये है तीसरी बल्लिका 5वां अनुवाक। विज्ञान है ब्रह्म। ये विज्ञान शब्द यहां जो है, ये विज्ञान मतलब ज्ञान नहीं, आत्मा। यहां विज्ञान का मतलब आत्मा, आत्मा ही ब्रह्म। फिर पिता के पास गए, तद विज्ञा पुण्य वर्ण पिता रमुपसार, और बताया कि आत्मा है ब्रह्म। लेकिन फिर वरुण ने कहा ना गलत, और फिर कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञास तपो तप्यत, और तपस्या कीजिए। गए, निराशा नहीं हुआ, गए फिर तपस्या किया। फिर आगे ये निर्णय, आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदाद्धे वखल विमानि भूतानि जानते आनंदी न जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तीसरी बलिका 6वां अनुवाक, कि आनंद ही ब्रह्म। आनंद से सभी जीव उत्पन्न होते हैं, सारा विश्व उत्पन्न होते हैं। आनंद से विश्व का पालन होते हैं, और आनंद में ही विश्व का लय होते हैं। तब पिता के पास गए, बताया आनंद ही ब्रह्म है। तो वो मुस्कुराने लगे, हाँ बेटा, समझ में आ गया। He went to his father and said that bliss, anand, bliss, happiness is God. When he said this, his father became happy and told him, yes, now you are correct. This is the correct answer. So what did Bhrigu discover? He discovered that Brahm is Anand, bliss, happiness. और मैंने बताया शुरू में कि एक स्वाभाविक नियम है, सभी अंश अपने अंशी से स्वाभाविक प्रेम है, प्यार, और उसमें मिलना चाहिए, उसकी तरह भागते हैं। तो जब जीव, ये सारे वेद बताते कि जीव भगवान का सनातन अंश है, इसलिए हम भगवान से ही प्रेम करते, प्यार करते। और जब भगवान आनंद है, इसलिए हम आनंद ही चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं
कि भगवान में आनंद है या भगवान आनंद से भरे है, ये गलत। तो सच क्या है? भगवान ही आनंद और आनंद ही भगवान। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद कहते हैं। रसो वै सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भावती, तैत्तिरीयोपनिषद 2:7। रसो वै सह, अगर भगवान में आनंद है तो ये मंत्र कहते हैं रसो वै तस्मिन। लेकिन भगवान ही आनंद है। जैसे हम लोग कहते हैं कि समुद्र में पानी है, समुद्र में पानी है, लेकिन समुद्र क्या मतलब? ये शब्द है समुद्र, जहां बहुत बड़ा पानी है उसको समुद्र कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि समुद्र में पानी है, हम कह रहे हैं कि पानी में ये जो बड़ा पानी है उसमें पानी है। लोग को समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि समुद्र में पानी है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। समुद्र ही पानी है। इसी तरह लोग को समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि भगवान में आनंद है, लेकिन फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है, क्या है? कि भगवान ही आनंद है। आनंद एवाधस्तात्, आनंद पृष्ठात्, आनंद पुरस्तात्, आनंद पश्चात्, आनंद उत्ततः, आनंदो दक्षता, आनंद एवेदग्वम सर्वम, छांदोग्योपनिषद। उसके अंदर में आनंद।